आज हम जानेंगे 3 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन 1, कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी नाबार्ड, डी सिडबी। सही उत्तर होगा आरबीआई। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियों से लड़ने के लिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन 2, किसे ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए नवीन श्रीवास्तव, बी गोपाल बागले, सी रुद्र टंडन, डी विक्रम मिश्री। सही उत्तर होगा रुद्रेंद्र टंडन। रुद्र टंडन को 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वो 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विनय कुमार, जिन्होंने तालिबान विद्रोहियों के साथ समझौता करने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ सराहनीय प्रदर्शन किया है, का स्थान लिया। क्वेश्चन 3, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। सही उत्तर होगा नई दिल्ली। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देश रक्षा सहयोग से संबंधित 2006 के समझौते को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों को शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। क्वेश्चन 4, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG की बैठक 2-4 अप्रैल 2023 से किस स्थान पर होने वाली है? ए मुंबई, बी गांधीनगर, सी रांची, डी भुवनेश्वर। सही उत्तर होगा गांधीनगर। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG की बैठक 2-4 अप्रैल 2023 से गांधीनगर, गुजरात में होने वाली है। यह अनुबंध तकनीकी विशेषज्ञों के स्तर पर है, जहां ऊर्जा संक्रमण और ईंधन के भविष्य के विषय पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण खनिज बाजार रिपोर्ट 2023 पेश करेगी। क्वेश्चन 5, किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता AIPCC 2022 का 13वां संस्करण जीता? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी असम राइफल्स, डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। सही उत्तर होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता AIPCC 2023 का 13वां संस्करण जीता। प्रतियोगिता में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और राज्य पुलिस बलों की 24 शीर्ष कमांडो टीमों ने भाग लिया। 11 दिवसीय प्रतियोगिता 21-31 मार्च 2023 के बीच आयोजित की गई। NSG और BSF की टीमों ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन 6, किसने देश के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन के सहायता पैकेज को? ए IMF, बी NDB, सी ADB, डी विश्व बैंक। सही उत्तर होगा IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने देश के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। ये ऋण $115 अरब के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जिससे देश को तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। विस्तारित फंड सुविधा बड़े पैमाने पर युद्ध में शामिल देश के लिए IMF द्वारा अनुमोदित पहला प्रमुख वित्तपोषण कार्यक्रम है। क्वेश्चन 7, 31 मार्च 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी हार के बाद कौन सा देश ICCOD विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा? ए बांग्लादेश, बी जिम्बाब्वे, सी श्रीलंका, डी वेस्ट इंडीज। सही उत्तर होगा श्रीलंका। 31 मार्च 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी हार के बाद श्रीलंका ICCOD विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा। इस श्रृंखला में हार के साथ श्रीलंका ICC सुपर लीग के शीर्ष 8 से बाहर हो गई। वे शीर्ष 8 टीमें जो विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लेती हैं, उसे अब विश्व कप क्वालिफाई खेलना होगा, जो जून 2023 में जिम्बाब्वे में होगा। क्वेश्चन 9, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने हाल ही में किसके सहयोग से IPPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है? ए एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी BSNL, डी MTNL। सही उत्तर होगा एयरटेल।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने एयरटेल के सहयोग से 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आईपीपीबी ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। यह आईपीपीबी ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने में सक्षम करेगा, जिससे लोग सहजता से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएगा, जिसमें डोर स्टेप सेवा, अनुरोध, निकटतम डाकघर का पता लगाना और बहुत कुछ शामिल है। क्वेश्चन 10। किस देश ने हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी के लिए बोली जीती है? ए. कनाडा, बी. भारत, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. जापान। सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 31 मार्च 2023 को विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO सम्मेलन की परिषद के तीसरे संस्करण की मेजबानी के लिए बोली जीती। कनाडा में ICAO मुख्यालय मॉन्ट्रियल में आयोजित परिषद की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। यह विमानन क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने में देश के प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्थिरता के वर्ष के रूप में UAE की 2023 की घोषणा के अनुरूप है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और करंट अफेयर्स के डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।